Hi friends, hello and welcome to our YouTube channel Arihant Pharmacy Learning Center. In last several lectures we are discussing about the various physiochemical properties in relation to its biological action. उसमें हमने different physiochemical property last 7 lecture से हमने डिस्कस की. तो आज के लेक्चर में हम एक नया physiochemical property डिस्कस करने वाले हैं, that is your protein binding. तो एक्चुअली प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी कोई ड्रग अवेलेबल होता है इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब कोई भी ड्रग जाता है तो इट कैन इन्वॉल्व द इंटरेक्शन विथ सेवरल टिश्यू कंपोनेंट में से ज़्यादा मेन कैटेगरीज आती है उसमें ब्लड एंड एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू. इससे सबसे ज़्यादा वहाँ पे इंटरेक्शन जो है अपना ड्रग्स दिखाता है. तो उसमें भी जो इंटरेक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं दैट इज़ योर डीएनए, एडिपोज टिश्यू एंड प्रोटीन. सो उसमें से जो तीन ये जो इंटरेक्टिव मॉलिक्यूल है दैट इज डीएनए, एडिपोज टिश्यू एंड प्रोटीन, उसमें से प्रोटीन्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल पर्टिकुलरली फॉर सच टाइप ऑफ ड्रग प्रोटीन इंटरेक्शन. ओके, सो इसमें से हमें जब भी अपना ड्रग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है प्रोटीन के साथ तो उसका जो फिनोमेनन होता है, द फिनोमेनन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ड्रग विथ प्रोटीन इज कॉल्ड एज प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग. सो एक्चुअल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोटीन बाइंडिंग? तो जब भी कोई ड्रग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है प्रोटीन के साथ तो इट इज कॉल्ड एज ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग और प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग. तो इसमें से जनरली जो भी प्रोटीन बाइंडिंग है ये दो टाइप में डिवाइड की जाती है. फर्स्ट वन इज इंट्रासेलुलर बाइंडिंग एंड सेकंड वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग. तो इंट्रासेलुलर बाइंडिंग क्या होता है? तो इंट्रासेलुलर बाइंडिंग में ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड होता है लेकिन जो प्रोटीन होते हैं दिस इज नथिंग बट योर रिसेप्टर. ओके, एक्चुअली अगर आपने रिसेप्टर का डेफिनेशन अगर देखा तो रिसेप्टर के डेफिनेशन में वही दिया है कि दीज आर द मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन. तो जब कोई ऐसे रिसेप्टर के साथ एक्शन दिखाते होंगे तो इट इज़ कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर प्रोटीन. बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो प्रोटीन के साथ जो रिसेप्टर के साथ अपना ड्रग इंटरेक्ट होगा तो यहाँ पे वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी भी देंगे, इट इलिसिएट द एक्टिविटी. और ऐसे रिसेप्टर को हम बोलते हैं प्राइमरी रिसेप्टर. और सेकंड जो टाइप आता है दैट इज योर एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग. तो इसमें क्या होता है कि जो भी बाइंडिंग होता है एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन के साथ तो यहाँ पे जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो नहीं मिलती. और ऐसे जब भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं मिलती लेकिन ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड हो रहा है तो इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन बोलते हैं. और उस रिसेप्टर का नाम है हमें साइलेंट रिसेप्टर. सच रिसेप्टर आर कॉल्ड एज साइलेंट रिसेप्टर और सेकेंडरी रिसेप्टर. Okay, so this is all about this protein binding and this introductory part. So what are the different significance of this protein binding? So protein binding अगर ड्रग के साथ अगर प्रोटीन बाइंडिंग दिख रहा है तो उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है? तो उसकी सिग्निफिकेंस हमें ADME पैरामीटर में दिखते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सेशन में. तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है यहाँ पे? जब भी प्रोटीन बाइंडिंग होती है ड्रग के साथ तो ये डिस्टर्ब द एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम. वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करता है क्योंकि वहाँ पे ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड किया हुआ है. अगर प्रोटीन के साथ ड्रग बाइंड है तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, स्पेशली इन केस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन. अगर इंट्रासेलुलर प्रोटीन के साथ अगर बाइंड है तो वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाई गई, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन के साथ अगर वो बाइंड हो रहा है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या होगा? वहाँ पे डिस्टर्ब होगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ड्रग है वही अपनी एक्शन जो है वो ड्रग ने प्रोटीन को उस ड्रग ने पकड़ के रखा है तो वो ड्रग रिलीज नहीं होगा. और जब तक वो ड्रग रिलीज नहीं होगा वैसे ही यहाँ पे जो भी एब्जॉर्प्शन उस ड्रग का नहीं होगा. तो जैसे हमने कॉम्प्लेक्सेशन में देखा था वही सेम फिनोमेनन यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं. सेकंड सिग्निफिकेंस है डिस्ट्रीब्यूशन में. सो दिस प्रोटीन बाउंड ड्रग इन पर्टिकुलर डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. और कोई भी बैरियर है जैसे प्लेसेंटल बैरियर है या ग्लोमेरुलस है ये क्रॉस नहीं कर पाते. दैट्स वाई इट डिक्रीजेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग. प्रोटीन बाइंडिंग क्या करते हैं? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज करते हैं. थर्ड वन आता है अपना मेटाबॉलिज्म. तो जैसे ही ड्रग प्रोटीन को बाइंड होता है सेकेंडरी प्रोटीन्स को या सेकेंडरी रिसेप्टर को, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन को, तो इट डिक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग. और जब मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली इट इनहांसेस द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ. कि जो भी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है वो क्या होगी? वहाँ पे बढ़ेगी. कि जब भी ड्रग का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है वो ड्रग अपने बॉडी के अंदर ज़्यादा टाइम तक रुक रहा है. सो इट इज़ अफेक्ट ऑन दी half life of drug. And the last significance is sustained release. So whenever the drug is bind with that particular protein, especially extracellular protein, so it acts as a reservoir and continuously supply the drug. जैसे जैसे ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग, अगर ये रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग है
जनरली रिवर्सिबल ही होते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग में से ड्रग धीरे धीरे वहाँ से निकलेगा, और जब ड्रग वहाँ से निकलेगा तो वो अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएगा। तो इट इज़ कॉल्ड एज सस्टेन रिलीज इफेक्ट. So this is short introduction about this protein binding. Hope you like this video. Please like, share and subscribe for more important videos related to pharmacy. Okay. So ये था अपना टोटल सीरीज ऑफ लेक्चर जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है. इन नेक्स्ट सेशन we will start with the chemical properties. In that the special occasion on this physicochemical properties में हम chemical properties नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.